Right, beta. Now talking about the picornavirus conjunctivitis. Picornavirus conjunctivitis. Yeah. Particularly which picornavirus is the enterovirus 70, right? इंक्यूबेशन पीरियड कंपेयर टू एडनोवायरस बहुत कम है, 1 से 2 दिन का है। ये भी बहुत कंटाजियस डिजीज़ है, बहुत फैलती है, लेकिन सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है। सही है। क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, कौन लोग हैं जो इसको ज़्यादा डेवलप करते हैं? The predisposing factors are like this, so low socio-economic status, living in the crowded condition, जहाँ पे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, बहुत करीब आपस में ओवर क्राउडिंग होती है, पुअर हैंड वाशिंग प्रैक्टिसेस, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है बेटा। बायलैटरल रेड आइज विथ वाटरी डिस्चार्ज, वायरल इन्फेक्शन में वैसे भी वाटरी डिस्चार्ज आता है और बायलैटरल रेड आइज होती है। एग्जामिनेशन आप करोगे, आईलिड स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, पीछे भी यही था। वाटरी डिस्चार्ज होगा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, और कंजक्टाइवा के अंदर आपको एक्सुडेट जमा हुआ मिलेगा जिसको आप कहते हो कि मोसिस। उसके अलावा कॉर्निया भी इन्वॉल्व होती है। इसमें 2 बड़ी चीज़ें लगी मुझे, एक तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज और दूसरा कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। एज अ पंक्टेड केराटाइटिस, सिर्फ सुपरफिशियल डॉट्स की फॉर्म में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आगे चलते हैं बेटा इसमें, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे बेटा वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, रेड आइज़ हैं, कीमोसिस है, पंक्टेड केराटोसिस है, पंक्टेड केराटाइटिस है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए काम होता है। इसके अलावा बेटा एंटीबॉडी टाइटर या एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट दिस वायरस ब्लड के अंदर देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटा, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोल्ड वाटर एप्लीकेशन आँखों पे। एंटीवायरल्स इस केस में इफेक्टिव नहीं होते, एंटीबायोटिक लास्ट में आप देते हो सुपर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। स्टीरॉयड डाइल्यूट करके बाई सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, जैसे कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। स्टीरॉयड से विजुअल एक्यूटी बेहतर होगी, स्टीरॉयड से जो कीमोसिस हो रही है वो कम होगी, ठीक है बेटा, जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है वो कम बनेगा। So that was the picornavirus conjunctivitis. Now comes the herpes simplex virus conjunctivitis. Herpes simplex, right? It's really interesting. Herpes simplex virus is obviously the culprit. It's the boy. Herpes simplex virus is the boy which actually does this bad thing. What kind of conjunctivitis does it produce? Follicular conjunctivitis. That means in the conjunctiva you will come to see the lymphoid follicles, right? Okay. Right. Firstly, what happens beta, this herpes simplex virus involves the skin of eyelid, ठीक है। स्किन ऑफ आईलिड पे पहले लेयन बनता है, ठीक है। As it mentioned that the ocular involvement usually occurs after the development of the lid margin vesicles, ठीक है। And as you know beta, conjunctival reaction alone may occur without any skin involvement. So that's it. I found it to be very much interesting. Like it is like firstly it is involving the skin of the eyelid, then involving the conjunctiva, or it is like only involving the conjunctiva without any skin involvement. So that's interesting thing, right? Okay. Yeah. What about the presentation of this patient? Let me tell you. फर्स्टली स्किन पे वेजिकल्स बनते हैं और उसके बाद कंजक्टिवा इन्वॉल्व होती है। ओके, आईलिड्स की स्किन पे वेजिकल्स मिलेंगे, ये तो बात हो गई। कंजक्टिवा बाद में इन्वॉल्व होती है, वाटर डिस्चार्ज आएगा। कीमोसिस, हाइपरीमिया, ये तो पीछे सब में चलते आ रहे हैं। सूडो मेम्ब्रेन इसमें बन रही है बेटा, बी केयरफुल। सूडो मेम्ब्रेन इसमें बनती है। सूडो मेम्ब्रेन इसके अलावा पीछे कौन से टाइप में बताई थी, काइंडली मेंशन इट डाउन बेटा। ओके, उसके अलावा ये है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, तो इसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, या पल्पेब्रल एंड द फॉर्निशियल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा के अंदर लिम्फाइड फॉलिकल्स बनते हैं। तो ये सारे कंजक्टिवा के अंदर चेंजेस आ गए। कंजक्टिवा से क्या आ रहा है, वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, बाकी वही चीज़ें कि मोसिस हाइपरीमिया और एक सूडो मेम्ब्रेन, और इसके अलावा फॉलिकल्स तो बनेंगे, नाम ही इसका फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। कॉर्निया के अंदर चेंजेस बेटा, कॉर्नियल चेंजेस अकर इन 2/3 ऑफ द केसेस, राइट। क्या होती है कॉर्निया के अंदर, पंक्टेड केराटोसिस विदाउट डेवलपमेंट ऑफ सब एपिथेलियल ओपेसिटीज़, ठीक है, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ सब एपिथेलियल ओपेसिटीज़, यानी कि सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटाइटिस होती है। जो कॉर्निया की एपिथेलियम है, दिस इज द कॉर्निया, तो कॉर्निया की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है एपिथेलियम, उसमें पंक्टेड केराटाइटिस हो, जगह जगह पे स्पॉट्स की फॉर्म में, डॉट्स की फॉर्म में केराटाइटिस होती है, ठीक है। और क्या होता है कि पंक्टेड लेयंस रिजॉल्व
are develop into the superficial opacities, or one very interesting thing can happen, they may progress to form a dendritic figure. सब दो चीज़ें हो सकती हैं बेटा। ये मैंने आपको बताया, ये कॉर्नियल सरफेस है, इस पर ये मौजूद है आपके पंक्टेड केराटाइटस, ठीक है। तो कभी कभार ये होता है कि जो पंक्टेड केराटाइटस है बेटा, मैं आपको बताऊं तो ये रिग्रेस हो जाती है, ठीक है, या फिर ये आपस में मर्ज कर जाती हैं, ठीक है। इतनी इन्फ्लेमेशन यहाँ से यहाँ स्प्रेड होती है, दोनों मर्ज कर जाते हैं, इतने मर्ज जाते हैं तो डेंड्राइटिक पैटर्न बन जाता है। फर्ज करो ये एक पंक्टेड केराटाइटस थी, ये पंक्टेड केराटाइटस थी, ये थी, बाद में क्या हुआ, ये आपस में जो है ना फ्यूज़ हो गया। देख रहे हो डेंड्राइटिक पैटर्न बनता जा रहा है एक डेंड्राइट्स के जैसा, तो ये हो सकता है, ठीक है। या विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सब एपिथेलियल ओपेसिटी, बट या punctate lions they dissolve but they can complicate into the superficial stromal opacities, ठीक है, और में प्रोग्रेस टू द डेंड्राइटिक फिगर। तो बात सिंपल है बेटा, या तो ये पंक्टेट लेयन रिग्रेस कर जाएंगे, या तो मिलके डेंड्राइटिक लेयन बनाएंगे, या तो ओपेसिटीज़ बनाएंगे इन अनकंट्रोल्ड केसेस, ठीक है। डेंड्राइट्स आर ऑलवेज मल्टीपल। क्लियर हो गया बेटा इस तरीके से। नाउ कम्स द डायग्नोसिस पार्ट कि हाउ आर यू गोइंग टू डायग्नोस दिस कंडीशन। बेटा क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल बेसिस पे कैसे डायग्नोस करोगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की कंजक्टिवाइटिस को। लाजमी आईलेट पे वेजिकल्स मोस्ट ऑफ द केसेस मिलेंगे, ठीक है, पहली तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ फॉलिकल्स पल्पेब्रल और फॉर्निशियल कंजक्टिवा में और कॉर्निया में चेंजेस मिलेंगे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गई, और इसके अलावा कॉर्नियल सेंसेशन कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और जब आप फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करोगे तो वायरल एंटीजन कंजक्टिवा के एपिथेलियम में दिख जाएंगे फ्लोरेसेंट स्टेन पे। उसके अलावा एंटीबॉडी टाइटर जाहिर सी बात है सीरम में अगेंस्ट दिस वायरस हाई होगा। सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों, कोल्ड वाटर एप्लीकेशन सूथिंग इफेक्ट के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। एंटीवायरल ड्रग्स आर नॉट यूज्ड, दे आर इंडिकेटेड व्हेन ओनली व्हेन देयर इज अ कॉर्नियल लेयन प्रेजेंट। वैसे तो ये इन्फेक्शन जाहिर है कंजक्टिवा से स्टार्ट होता है, फिर कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है। तो कहने का मकसद ये कि अगर सिर्फ कंजक्टिवा तक लिमिटेड है, कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं हुई, तो फिर एंटीवायरल्स की ज़रूरत नहीं है। एंटीवायरल्स आर ओनली इंडिकेटेड व्हेन द कॉर्नियल लेयन इज प्रेजेंट अलोंग साइड, राइट। एंटीबायोटिक्स हर जगह दे रहे हैं बेटा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। इसके अलावा स्टेरॉइड्स दे आर कंट्राइंडिकेटेड, बट समटाइम्स डाइल्यूट करके देते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, सही है बच्चों। तो वी हैव डिस्कस एक्चुअली 3 टाइप्स in which we were using the steroids, but here the steroids are contraindicated, right? So yeah beta, okay, that's it, that's about the herpes simplex virus conjunctivitis. Now comes the molluscum contagiosum conjunctivitis. It's a viral infection of the skin and less commonly of conjunctiva. तो molluscum contagiosum ज़्यादातर किसको पकड़ता है, स्किन को पकड़ता है, लेस कॉमनली कंजक्टिवा भी इन्वॉल्व हो जाती है, और हमने ऑब्वियसली वो डिस्कस तो करना है। सो एक्चुअली स्किन को ही इन्वॉल्व करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब फर्ज ये आईलिड है बेटा आपकी, ठीक है, और आईलिड के नीचे ये आपका आई बॉल मौजूद है। तो आईलिड के ऊपर जाहिर सी बात है स्किन होती है, इस स्किन पे मोलस्कम कंटेजियसम ज़्यादा इन्फेक्शन कराता है, और फिर यहाँ से ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे उतर के कंजक्टिवा में आ जाता है, और कंजक्टिवाइटिस भी होती है। देखो वायरल पार्टिकल्स आर एक्चुअली रिलीज्ड फ्रॉम द आईलिड लेयन। मैंने कहा ना स्किन पे इसका लेयन ज़्यादा बनता है, तो आईलिड की स्किन पे लेयन बनेगा, तो वहाँ से फिर रिलीज़ होके नीचे आएगा, जो आगे टीयर फिल्म होती है कंजक्टिवा में, और कंजक्टिवा के आगे, और फिर वहाँ पे कंजक्टिवा में फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस कराता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस, फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस। बच्चों में, यंग एडल्ट्स में कॉमन होती है, ओल्ड एज में कॉमन नहीं होती ये कंडीशन, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ना यहाँ इस पिक्चर में आईलिड पे लेयन मौजूद है, आईलिड पे लेयन मौजूद है, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जाहिर सी बात है वही मोलस्कम कंटेजियसम। फिर यहाँ से वो स्प्रेड होके आएगा यहाँ आगे टीयर फिल्म में, और ऊपर जो कंजक्टिवा मौजूद है उसको सारा उसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस करवा देगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। या क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करेगा बच्चों, ओके, 2-4 चीज़ें हैं। एक तो आईलिड पे देखो नोड्यूल मौजूद है, मैंने कहा स्किन पे लेयन होता है, फिर कंजक्टिवा पे आता है, तो अम्ब्लाइकेटेड बड़ा उभरा हुआ नोड्यूल मिलेगा, पेल वैक्सी नोड्यूल, ये टिपिकल पिक्चर है ये वाली। इसमें पेशेंट को ये देखो मोलस्कम कंटेजियसम स्किन पे मौजूद है आईलिड के, और फिर यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके यहाँ कंजक्टिवा में आता है, और कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन करा देता है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस करा देता है, ठीक है। ये मोलस्कम नोड्यूल है ये, होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ द आईलिड, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरफेयर इनटू द कंजक्टिवा एंड
डज हिज वर्क। कंजक्टिवा के अंदर फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस मिलेगी ज़ाहिर है, और उसके अलावा जो दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ बेटा वो बहुत रेयर हैं। आईलिड पे लेजन मिलेगा, कंजक्टिवा पे मिलेगा, वो तो जाहिर सी बात है। एक होता है बल्बार नोड्यूल, एक होता है पंक्टेड एपिथेलियल एरोजन्स और पेनस फॉर्मेशन। ये कॉर्नियल चेंजेस हैं दोनों, आखिरी जो है ना ये कॉर्नियल चेंजेस हैं। वैसे तो मोस्टली आईलिड और कंजक्टिवा ही इन्वॉल्व होती है आपकी इसमें, इस कंडीशन में, लेकिन समटाइम्स द कॉर्निया मे बी इन्वॉल्व बट इट इज़ वेरी रेयर. What can happen in the cornea? There may be the bulbar nodule is not of the corneal change obviously. The bulbar nodule is actually the nodule right in the region of the bulbar conjunctiva. तीन हिस्से होते हैं ना बेटा कंजक्टिवा के, एक होती है अंदर पल्पेब्रल कंजक्टिवा, एक होती है फोर्निशियल कंजक्टिवा, और जो आगे होती है उसको हम कहते हैं बल्बार कंजक्टिवा. अगर इस बल्बार कंजक्टिवा पे कोई नोड्यूल बन जाए तो उसको हम कहते हैं बल्बार नोड्यूल. ओकेशनली ये भी देखने को मिल सकता है. इसके अलावा पंक्टेड एपिथेलियल एरोजन, ये कॉर्निया की बात हो रही है, कॉर्निया के अंदर हो सकते हैं पंक्टेड एपिथेलियल एरोजन्स, और फिर पेनस भी बन सकता है. पेनस किसको कहते हैं? न्यू वास्कुलर टिश्यू को, वास्कुलराइजेशन को कहते हैं. ठीक है, इस तरीके से बेटा. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस. किसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? ठीक है बेटा, एक तो कैरेक्टरिस्टिक आईलिड लेजन, करेक्टरिस्टिक आईलिड लेजन. ठीक है, अगर पेशेंट को ये आई टिपिकल नोड्यूल मौजूद है और कंजक्टिवा में चेंजेस हैं जैसे कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है, तो इससे ज़्यादा अच्छी हिंट क्या हो सकती है बेटा? ठीक है, कि पेशेंट को मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस है. ट्रीटमेंट ऑप्शन बेटा फॉर द मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस इज इट स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व्स या इन मंथ्स टू ईयर्स. ये नोड्यूल भी गायब हो जाता है और ये कंजक्टिवाइटिस भी गायब हो जाती है. बट या वी कैन रिमूव दिस लेजन फ्रॉम द लिड, वी कैन रिमूव दिस. सो रिजर्वायर ही खत्म हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. तो आप इसको रिमूव कैसे करते हो नोड्यूल का? शेव एक्सीजन, बहुत लो टेम्परेचर देके क्रायोथेरापी या इलेक्ट्रिक करंट से कॉटराइजेशन कर देते हो या एक्सप्रेशन कर देते हो, यानी कि इसके अंदर का कंटेंट निकाल देते हो. ठीक है, राइट बेटा. दिस इज ऑल अबाउट द मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस. अब इसके बाद चलते हैं क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस.